नमस्ते सबको, कैसे हो सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा क्या चल रहा था टॉपिक? पावर का चल रहा था, घात के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। बस सिंपल सा पढ़ा था, अभी तक घात की डेफिनेशन पढ़ी थी, घात क्या होता है और उसके बेस और आधार और पावर के बारे में अपने फाइंड आउट किया था। आज हम पढ़ेंगे मतलब कि पावर वाला चैप्टर चल रहा है, उसके आगे जैसे आपको मैंने बताया कि ये कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना आपको, इसमें आपको बताना था कि इसका बेस कितना है, इसकी पावर कितनी है। तो शायद ये आपने कर लिया होगा। इसका बेस 6 है, पावर 8 है, इसका बेस 10 है, पावर 23 है। ठीक है, ये हो गया आपका। आज अपन पढ़ेंगे मतलब कि जैसे अपने को पावर के रूप में संख्या दे रखी है, फिर हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है अपन ने, जैसे मान ज्ञात करो ना, वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी आंसर कितने आते हैं। तो इनका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 की पावर 3 दे रखा है तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 25। 25 को आप 5 से करोगे तो कितना आ गया 125, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है जैसे -2 की पावर 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 1 2 3 4 5 -2, ठीक है। पहले आप ऐसे लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस को बाद में कर लेंगे। तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 आ गया। अब मैंने आपको ना सबसे पहले स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि प्लस 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 होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है, माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये 64 किसका आ जाएगा, प्लस का 64 आ जाएगा। बताया था ना आपको मैंने पहले वाले वीडियो में कि जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं, जब प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। तो इस माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, फिर माइनस और माइनस वापस प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 64 आ गए। इसी तरह एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे -3 की पावर 5 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 और 3 9, 9 को क्या 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब 5 टाइम्स लिखा था ना मैंने ये, -3 और -3, ठीक है। और -27 मल्टीप्लाई -3 और -3 हो गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आएंगे -243, ठीक है। अब आपको जैसे आपको अगर ना बेस और पावर में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करवाए तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर आपको ना जैसे ऐसे पावर में ये अगर छोटी संख्या दे रखी है ना तो आप जल्दी निकाल लेते हो आसानी से। अगर बड़ी दे रखी होती है ना तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ के, इसलिए आपको मल्टीप्लाई आने चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन। अब अपन लिखेंगे एक माइनस, जैसे एक तो 1 की पावर होती है, एक -1 की पावर होती है, ठीक है। 1 की पावर जैसे 2 है तो इसको आप लिखते हो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। चाहे 1 की पावर 3 दे रखी है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। एक 1 होता है, 1 की अगर कितनी भी पावर दे रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। जैसे 1 की 4 दे रखी है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। यानी कि एक की घातांक पूर्ण संख्या होने पर सदैव उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। नोट है ये, आप अच्छे से कर लेना कि एक की घातांक, एक की घातांक अगर पूर्ण संख्या है
ओके, पूर्ण संख्या है तो उसका मान सदैव कितना आएगा, 1 ही आएगा। पूर्ण संख्या होने पर सदैव उसका मान 1 ही आएगा, चाहे 1 की पावर कितनी भी दे रखी है आपको। ठीक है, अब अपन चलते हैं माइनस वाले में। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्लस था, प्लस की पावर 2, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, क्यूब दे रखा था, क्वाड्रेटिक दे रखा था। अब अपन -1 की करते हैं। इसी प्रकार की जैसे आप इसी तरह आपको दे रखा है जैसे -1 की पावर 2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, -1 × -1। अब 1 का तो 1 आ जाएगा, आपको पता है, चाहे कितनी बार करो। लेकिन ये माइनस और ये माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। अब जरूरी, अब ये नहीं कि आप केवल 1 को करके यहाँ पे लिख दोगे, इनको भी तो मल्टीप्लाई करोगे कि साथ में ये भी दे रखा है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब -1 की पावर 3 दे रखी है, तो इसमें आप क्या करोगे, -1 × -1 × अब आपको पता है 1 की तो चाहे कितनी पावर दो, आपका 1 ही आ जाएगा। आपकी मेन प्रॉब्लम माइनस वाले में क्या आती है, इस माइनस को देखना होता है आपको ना, इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस माइनस को इस माइनस से किया, क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस को माइनस से किया, माइनस आ गया। इसी तरह -1 की पावर 4 दे रखा है, तो ये हो गया -1 × -1 यानी इसका तो 1 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया। अब अपन ने देखा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एक होती है सम, एक होता है विषम। सम एक होता है विषम। इवन और ओड होते हैं ना, जिनको इवन बोलते हैं अपन ओड बोलते हैं। आपको बताया था मैंने पहले सम क्या होते हैं विषम क्या होते हैं, आपको पता भी है ना। सम जिनकी पावर सम है 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, उनकी वैल्यू क्या आएगी, उनका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे अपने को बेस नेगेटिव दे रखा है लेकिन पावर अगर अपने को सम दे रखी है तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर अपने को क्या दे रखा है, अगर अपने को बेस क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है, बेस यानी आधार अपने को माइनस में दे रखा है और पावर अपने को सम दे रखी है, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। यदि अपने को बेस नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, बेस नेगेटिव दे रखा है लेकिन उसकी पावर अगर अपने को विषम दे रखी है तो उसकी वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर वो चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे -1 की पावर 19 दे रखा है। अब आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो कितनी आएगी। 19 इवन है या ऑड है, सम है या विषम है, पता चल गया आपको, विषम है। ठीक है ना, विषम है तो इसकी आप डायरेक्ट -1 लिख दोगे क्योंकि आपको पता चल गया कि है ना, जिसकी पावर विषम दे रखी है, अगर बेस आपको नेगेटिव दे रखा है, पावर अगर आपको विषम दे रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं आपको -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको मैंने, -1 की पावर 20। अब बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 20 क्या है, बेस अपने को माइनस में दे रखा है, 20 क्या है, सम है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख दोगे। ये केवल हम 1 की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जब अपना बेस 1 दे रखा है, फिर बेस 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन 1 की कर रहे हैं एक बार, कि जब 1 की पावर सम दे रखी है तब कैसे निकालते हैं, जब आधार अपने को माइनस में दे रखा है तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ, आप ये करो। जैसे एक तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे -4 की पावर मैंने लिखी 4। अब आपको ये तो पता है कि आप ना -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 करोगे, लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि ये पावर प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। यहाँ पे देखो 4 क्या दे रखा है आपको, सम दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। अगर यहाँ पे आपको माइनस, यहाँ पे आपको विषम दे रखा होता तो इसका मतलब आपकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन करने हैं आपको आगे वाले, मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ आपको। 1 की पावर 7, 1 की पावर 12, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मौखिक निकालना है इसको। अब देखो, जब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, 1 की पावर 999, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको डायरेक्ट पूछूँ तो आप बता सकते हो कि 999 क्या है, सम है, विषम है, बताओ आप खुद करोगे।
फिर आप लिख सकते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।